चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 के बैच स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर फर्स्ट का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन करने के लिए दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। दोस्तों ऐसा नहीं है, बिना दो विपरीत लिंगों की भी जनन होती है, जिसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। उसमें यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर सवाल भी समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। रुको, आज से लगभग 4200 मिलियन वर्ष पर पूर्व, है ना, जीवों का जन्म जो है कहाँ हुआ था? महासागरों में। कहाँ हुआ? महासागरों में। इसी तरह तब से लेकर अब तक 20 लाख जीवों का पता चल चुका है और वैज्ञानिक जो है 10,000 प्रत्येक वर्ष नए जीव प्रजाति का पता कर लेते हैं। लेकिन एक अध्ययन के अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर पूरे प्रजातियों की संख्या 3 करोड़ है। राइट, यह हुआ इंट्रोडक्शन। अब देखिए, तब से पृथ्वी पर बहुत सारे जीव आए, तो अब जीव आए तो जीव की मृत्यु भी होगी। तो कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी जीवधारी का, कोई भी जीव का, समझे, जीवन से लेकर यानी जन्म से लेकर, यहाँ पर देखो, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जन्म से लेकर, यहाँ पर लिखेंगे जन्म से लेकर, जन्म से लेकर आते काम न कर रहा है, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, जैसे मनुष्य का 100 वर्ष, लेकिन औसत दे दिया है 60 वर्ष, ठीक है। फिर हम आपको, जैसे तोता हो गया 140 वर्ष, कछुआ हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, ये सब आपको बताए हुए हैं। अब आता है कि मृत्यु किसे कहते हैं, तो वह कारण लिखिए, वह कारण जो जीवधारियों के संख्या में कमी लाए, जीवधारियों की संख्या में कमी लाए, काम जो है कमी लाए, उसे मृत्यु कहते हैं, उसे मृत्यु कहते हैं। देखिए, मृत्यु का भी डिफिनेशन दे दी नहीं, यानी मरेगा तो क्या होगा? जीवधारी की संख्या में कमी, आबादी में क्या हो रही है? कमी होगी। आप देखिए, जनन किसे कहते हैं, तो जीवधारियों की वह क्षमता जिससे अपने जैसे संतान को जन्म दे या उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यानी अपने जैसे, एकदम शॉर्ट डिफिनेशन देते हैं, अपने जैसे संतान को जन्म देना, अपने जैसे संतान को जन्म देना जनन कहलाता है। जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन के कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। गुड। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम इस जनन में बताए थे कि जनन करने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात देख लीजिए, एक में लिखा है लैंगिक जनन, एक में लिखा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता हो तो लैंगिक जनन, और जिसमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं हो उसे अलैंगिक जनन कहते। मतलब नहीं, लैंगिक मतलब लिंग, जनन मतलब यानी बच्चा देने की प्रोसेस में मतलब 2 लिंगों की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जिसमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। आप देखिए, अलैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 है। यानी विखंडन है, मुकुलन है, खंडन है, पुरुद्भवन है, बीजाणु निर्माण है और कायिक जनन है। आप देखिए विखंडन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया
है। द्विविखंडन यानी दो भाग में बढ़ना, द्विविखंडन बहुत दो से अधिक भागों में बढ़ना बहुविखंडन कहलाता है। मुकुलन दो प्रकार के होते हैं, यानी शरीर के ऊपर छोटा उभार बनना यानी मुकुल बनना, मुकुलन कहलाता है। दो प्रकार के होता है, यानी अंदर में बनना, अंदर में मुकुल बनना अंतर्जात मुकुलन कहलाएगा, बाहर में बनना बहिर्जात मुकुलन कहलाएगा। तो बहिर्जात मुकुलन, अंतर्जात मुकुलन, ठीक है। और उसके बाद कायिक जनन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक प्राकृतिक विधियां, एक कृत्रिम विधियां। प्राकृतिक विधियां क्या होगा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियां द्वारा, यानी जड़ के द्वारा नए पौधा का जन्म होना, ठीक है, इसमें होगा जड़ के द्वारा नए पौधे का जन्म होना। इसमें क्या होगा? तना के द्वारा नए पौधे का जन्म होना। इसमें क्या होगा? पत्तियां के द्वारा नए पौधे का जन्म हुआ। जैसे कि वो ले लेते हैं ब्रायोफाइलम या पत्थर चट्टा ले लेते हैं, ईंख ले लेते हैं, और जड़ के द्वारा जैसे नींबू हो गया ना, अगर उसके टहनी को ही काट दो तो उसके द्वारा ही नींबू का पेड़ हो जाता है। कृत्रिम विधियां जिसमें मनुष्य अपने हाथ से मनुष्य अपना मतलब नॉलेज का प्रयोग करे, अपने हाथों से प्रयोग करे, कर्तन करना, कटिंग करना, पैबंद लगाना, दाब लगाना, उत्तक संवर्धन, यह हो गया। ये पूरा हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। अब लैंगिक जनन में देखिए, लैंगिक जनन में आप देखिए 3 घटना होते हैं। एक निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। अब मुझे थोड़ा सा हमारी बातों को ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर बालक है, यहाँ पर बालिका है, राइट। आप देखिए तो इसका बॉडी मैच्योर होगा, यानी 9 से 11 वर्ष, फिर बोले थे 11 से 13 वर्ष, यह बात बताए थे। लेकिन इंडियन मैरिज एक्ट के अनुसार आप विवाह का उम्र बढ़ गया है, 18-21 हो गया है, यानी तब तक शरीर उसका जो है परिपक्व, शादी कर लिए तन मन से नहीं तैयार होती हैं। तो कहने का अर्थ है, आप देखिए इसका शरीर जो है अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो शरीर इसका डेवलप होगा, तो यानी बालक बालिका है, तो बालक बालिका है, ठीक है। तो इसके इस बालक में क्या बनेगा? नर युग्मक, लड़की में क्या बनेगा? मादा युग्मक, बालक में क्या बनेगा? शुक्राणु, बालिका में क्या बनेगा? अंडाणु, और दोनों परिपक्व होगा, तब उसका क्या करवाएंगे? विवाह। तो विवाह करवाएंगे तो दोनों का मिलन होगा, तो दोनों का मिलन होगा तो क्या कहलाएगा? निषेचन। तो निषेचन से पहले क्या हो गया? युग्मक का बनना और युग्मक को परिपक्व होना, बात सही है। तो निषेचन पूर्व में क्या होगा? युग्मक का बनना, यानी शरीर को मैच्योर होना, यानी शुक्राणु को मैच्योर होना, अंडाणु को मैच्योर होना, ठीक है, बात समझ में आया। तब जाकर बालक बालिका के एक उम्र हो जाता है, गांव भर में भी लोग कहता है, तब करवाते हैं शादी। तो शादी करवाते हैं तो दोनों का होता है मिलन, तो उसको होता है निषेचन। अब निषेचन के बाद क्या होगा? तो लड़की के गर्भाशय में क्या होगा? शुक्राणु फैलोपियन नलिका में निषेचन होगा, और जाकर क्या होगा? वो प्रेग्नेंट होगी। उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे इसका विकास होगा, उसका भ्रूण का विकास होगा, और भ्रूण से क्या बनेगा? धीरे धीरे फीटस शिशु में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पश्च घटना में क्या होता है? युग्मनज और भ्रूणज। युग्मनज का मतलब क्या? शुक्राणु और अंडाणु मिला तो उससे एक नया सेल बना, जिसको युग्मनज बोलते हैं। अब इससे अंदर में मुंह, कान, आंख, नाक, दांत बनेगा, और 9 महीने के बाद उसका डिलीवरी होगा। भ्रूणोद्भव, अब भ्रूण यानी भ्रूण बनना, यानी 3 महीने के शिशु को क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। जिसमें कहा गया भ्रूण हत्या पाप, इसमें लिंग का पता चल जाता है, जिसके लोग बहुत सारे लोग बच्ची को देख कर मरवा देते हैं, लेकिन वो पाप है, ठीक है। अब भ्रूण के विकास के आधार पर प्राणी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है मतलब डिलीवरी के रूप में, डिलीवरी के रूप में अंडा को जन्म देता है, जैसे मुर्गी हो गई, क्या चीज को जन्म देती है? अंडा। सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या देता है? अंडा। और बाद सजीव प्रजनन, यानी माता के गर्भ से डिलीवरी के रूप में बच्चा शिशु का जन्म हो, उसे सजीव प्रजनन, यानी प्राणी भ्रूणोद्भव के विकास के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है अंडप्रजक, एक होता है सजीव प्रजक। निषेचन 2 प्रकार के होता है, शरीर के अंदर होने वाला निषेचन, आंतरिक निषेचन, शरीर के बाहर होने वाला निषेचन को बाह्य निषेचन। इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जल, ठीक है। आप निषेचन पूर्व घटना में देखिए क्या होता है? युग्मक जनन, यानी युग्मक का बनना, और जब युग्मक बन गया तो युग्मक का स्थानांतरण, यानी निषेचन की। बात समझ में आई? ये पूरा हो गया आपका।